दोस्तों मैं अभी मोंटेनेग्रो के कैपिटल पोडगोरिसा में हूँ और ये मैं जा रहा था अभी सिटी से निकल के तो अल्बानिया वाली साइड पे। तो ये आप देखें कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे गाड़ियों को जो मिसमार करके तो इसका जो रफ़ मटेरियल है उसको इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह जो है ना ये बड़ी सूटेबल है इस काम के लिए। आप देखें कि मेरे सराउंडिंग में ना एक खुला खुला एरिया है सारा। ये जो कैपिटल पोडगोरिसा है ना, यहाँ से सिटी से बाहर निकलना जैसी, तो यहाँ पे ये सारी आगे इंडस्ट्री आपको मिलेंगी रोड के ऊपर। अच्छा, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप के अंदर यानी जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली वगैरह है, तो इन कंट्री से गाड़ियाँ जो है ना जो कि यानी एक्सपायर हो जाती है ना, वहाँ पे उनका इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होती, वो इनको कौड़ियों के दामों मिल जाती हैं। अब वो गाड़ियाँ जो है ना बेकार होती हैं उधर के लिए, क्योंकि वहाँ पे उस गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है और उस पर ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो वो लोग ऐसी गाड़ियाँ कबाड़ियों के हाथों बेच देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्योंकि लेबर कास्ट भी कम है, उसके अलावा यहाँ पे रेंट वगैरह इनका जो आप गोदाम वगैरह लेते हैं तो वो भी कम है, तो इन्होंने यहाँ पे ये जो है ना इसका एक कबाड़खाना बनाया हुआ है और इसको मिसमार करके इसकी जो भी मटेरियल है इसको आगे जो इस्तेमाल में लाते हैं। इन्होंने यहाँ पे अलग की हुई, जैसे टायर के रिम है और ये चीज़ें जो है ना। अब नॉर्मली इस तरह की इंडस्ट्री से ये बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको अलग करके, जो उसमें कारआमद चीज़ें हैं उनको अलग जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, और उसके अलावा जो भी रफ़ मटेरियल है तो उसको आगे जो है ना यूटिलाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ जगह पे। यानी ये इस तरह की जो इंडस्ट्री है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। इसमें से जो भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं या ये चीज़ें उनको अलग करके तो बहुत जो है ना आप स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में बेचा जाता है, और उसके अलावा जो भी दूसरा रफ़ मटेरियल है तो उसको भी आगे यूटिलाइज़ किया जाता है दोबारा से। तो ये यानी इस तरह का आप देखें कि ये जो खुली जगह है ना इनको तो इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा भी आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे यूरोप में ये सप्लाई करते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना इस तरह के कंट्री में बड़ी सूटेबल है अगर एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे अच्छे तरीके से कोई बिज़नेस किया जाए।